नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास का श्रृंखला 6। इसके अंतर्गत मौर्योत्तर काल व गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। साथियों, इसमें ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो पिछले वर्षों में UPSC, स्टेट PCS, RAS RTS, UDA LDA व लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों, आगामी परीक्षाओं में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र बहुत ही निर्णायक सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से यह श्रृंखला आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न मौर्योत्तर काल से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों की प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? साथियों, यह प्रश्न IAS परीक्षा वर्ष 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है A अमरावती, B नागार्जुनकोंडा, C विजयवाड़ा अथवा ऑप्शन D विजयनगरम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन B नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा इक्ष्वाक शासकों की प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है गौतमी पुत्र सातकर्णी का प्रमुख विवरण उसकी माता द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेखों से मिलता है। निम्न में से कौन सा स्थान इन अभिलेखों से संबद्ध है? ऑप्शन है हाथी गुम्फा, B नानाघाट, C नासिक अथवा ऑप्शन D कन्हेरी। साथियों, गौतमी पुत्र सातकर्णी का प्रमुख विवरण उसकी माता द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेखों से मिलता है। निम्न में से नासिक अभिलेख से यह विवरण संबद्ध है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन C नासिक। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? ऑप्शन है A पुष्यमित्र शुंग, B गौतमी पुत्र सातकर्णी, C खारवेल अथवा ऑप्शन D वासुदेव। साथियों, यह प्रश्न UP PCS वर्ष 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? ऑप्शन है A नंद, B मौर्य, C शुंग अथवा ऑप्शन D सातवाहन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D सातवाहन। सातवाहन राजवंशों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है कनिष्क के समय किस निम्नलिखित अभिलेखों में से विदित होता है कि उसका साम्राज्य पूर्व में चंपा तक विस्तृत था? ऑप्शन है सारनाथ अभिलेख, B सहेठ महेठ अभिलेख, C राबातक अभिलेख अथवा ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। साथियों, कनिष्क के समय के राबातक अभिलेख से यह पता चलता है कि उसका साम्राज्य पूर्व में चंपा तक विस्तृत था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन C सही होगा राबातक अभिलेख। अगला प्रश्न है साथियों मिलिंद पन्हों से किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन है A भारत ग्रीक संपर्क, B भारत रोम संपर्क,
ऑप्शन सी भारत चीन संपर्क अथवा ऑप्शन डी भारत अरब संपर्क। साथियों, मिलिंद पन्हों से भारत ग्रीक संपर्क की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, भारत ग्रीक संपर्क। अगला प्रश्न है साथियों, नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ किसके युग में निर्मित हुआ, यह बताना है। ऑप्शन है ए बौद्ध युग में, बी मौर्य युग में, सी गुप्तोत्तर युग में अथवा ऑप्शन डी गुप्त युग में। साथियों, नागार्जुन स्तूप गुप्त युग में निर्मित हुआ, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त युग। अगला प्रश्न है, प्राक गुप्त काल में भारत रोम व्यापार के लिए निम्न भारतीय बंदरगाहों में से कौन सा महत्वपूर्ण था। यह प्रश्न उत्तरांचल पीसीएस वर्ष 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन है ए सोपारा, बी ताम्रलिपि, सी भड़ौच या ऑप्शन डी अरिकामेडु। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरिकामेडु। अगला प्रश्न है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, बी बिहार में, सी बंगाल में अथवा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। साथियों, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा प्रांत के पुरी जिले में उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों गुप्त काल से है। गुप्त काल का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है। यह प्रश्न आईएएस परीक्षा वर्ष 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए मालती माधव, बी मृच्छकटिकम, सी प्रियदर्शिका अथवा ऑप्शन डी रत्नावली। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम नाटक में एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजाओं तथा उनके परवर्ती राजाओं के शासनकाल के संदर्भ में विष्ट क्या है, अर्थात विष्ट से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है ए बेगार, बी भू उपज में राजा का भाग, सी आपातकालीन कर अथवा ऑप्शन डी स्थानीय प्रमुखों द्वारा उगाया गया कर। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगार। विष्ट का अर्थ है बेगार से। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख क्या कहलाता था। साथियों, यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस वर्ष 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन है ए कुलिक, बी श्रेष्ठी, सी सार्थवा अथवा ऑप्शन डी समाहर्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी श्रेष्ठी। गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख श्रेष्ठी कहलाता था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। ऑप्शन है ए हस्तिवर्मन, बी मंटराज, सी नीलराज अथवा ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धाओं का टकसाल का केंद्र था। ऑप्शन ए है
बयाना, बी रोहतक, सी बरेली अथवा ऑप्शन डी मथुरा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतक। रोहतक योद्धाओं का टकसाल केंद्र था। आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी रुद्रदामन अथवा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम इस प्रश्न का सही उत्तर हम आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद करता हूं साथियों, आज का यह वीडियो, यह सेशन आपको पसंद आया होगा। इसमें जो भी प्रश्न रखे गए थे साथियों, वह किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, और वो भी ऐसे प्रश्न थे जो कई बार रिपीट हुए थे। इस दृष्टि से साथियों, यह प्रश्न श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आया हो तो साथियों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो, नया अपडेट लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय हिंद, जय भारत।